हम लोग एक अलग बुंदेलखंड राज्य बनाकर ऐसी जगहों को विकसित करना चाहते हैं जिससे सभी को आगे बढ़ने का मौका मिले। जिन गांवों में हम लोग गए वहां विकास के नाम पर कुछ नहीं था। जब विकास नहीं था तो लोग ऐसी जगह से पलायन ही करेंगे। यह कहना है फिल्म कलाकार राजा बुंदेला का, जो आजकल अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर गांव-गांव, पांव-पांव निकाल रहे हैं। पहले चरण में 12 अक्टूबर को यह यात्रा ललितपुर से झांसी तक चली। दूसरे चरण में 26 दिसंबर को यात्रा जालौन से शुरू हुई। 10 जनवरी को यह उरई में खत्म होगी। राजा बुंदेला कहते हैं, अभी तक इस यात्रा में जो चीज सबसे बड़ी निकल कर आई है वो है पलायन और विकास। अभी तक इस यात्रा ने 9 शहर और 17 गांव कवर किए हैं। अभी 9 गांव और कवर किए जाएंगे। यात्रा के दौरान राजा बुंदेला पैदल चलकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, गांवों की स्थिति और परेशानियां देख रहे हैं, लोगों से यात्रा में जुड़ने की अपील कर रहे हैं। जालौन में राजा बुंदेला से बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर बातचीत की। उनसे पूछा कि आखिर वो कैसे पूरे राज्य को मैनेज करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो नए राज्य की राजधानी क्या होगी? राज्य में आने वाले पिछड़े जिलों का विकास कैसे करेंगे? सवाल। गांव-गांव, पांव-पांव यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब, हमने लगभग हर संभव कोशिश करके देख लिया, लेकिन सरकार हमारी बात सुन नहीं रही। अगर सुन भी रही है तो अनसुनी कर रही। मैं बता दूं, दुनिया में जब भी कहीं कोई क्रांति आई है तो वह गांव से आई है। हमारी कोशिश यह है कि हम हर व्यक्ति को उरई बुलाएं। बुंदेलखंड राज्य के सभी लोग अपनी मांग रखें, अपनी मांग दिल्ली तक पहुंचाएं। हम लोग इतनी ठंड में भी यात्रा को रोक नहीं रहे। सवाल, यात्रा में भीड़ बहुत कम है, क्या लोग नहीं चाह रहे कि बुंदेलखंड अलग हो? जवाब, हम लोग भीड़ को लेकर नहीं चल रहे, लोगों की उम्मीदों को लेकर आगे चल रहे हैं। भीड़ तो बहुत सारे लोग इकट्ठा कर लेते हैं पैसे और लालच देकर, लेकिन हम न पैसा दे पा रहे और न ही लालच दे पा रहे हैं। हम तो बस बुंदेलखंड की सच्चाई लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज मेरे साथ 50 लोग चल रहे हैं। इस 730 किलोमीटर की यात्रा में मैंने लाखों लोगों को संबोधित किया है। 100 से ज्यादा सभाएं की। हर सभा में 100 से 200 लोग आ रहे हैं। रात में 9:30 बजे तक सभा कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग जागेंगे। हमें वे लोग नहीं चाहिए जो आधे रास्ते चलकर घर की याद आने पर लौट जाएं। समर्पण के भाव का हमारा संकल्प है। हम समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। सवाल, 26 दिसंबर को शुरू हुई यह यात्रा अब समाप्त होने को है, इसमें क्या निकला? जवाब, मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ कि 10 जनवरी को कम से कम 2 लाख आदमी उरई में मिलेगा। लोगों को अब एहसास हो गया है कि ये उनके स्वाभिमान की बात है। उनका सब कुछ खत्म हो रहा है। उनका पानी ले लिया गया, बिजली ले ली गई, खनिज ले लिए गए। इस समय अगर नहीं जागे तो कब जागेंगे? हम अब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ गबन नहीं होना चाहते। हमें केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए, हमारी गवर्निंग काउंसिल बनाई जाए। सवाल, आप 2027 तक पीएम मोदी के नेतृत्व में बुंदेलखंड का गठन होने की बात कह रहे हैं। जवाब, उनकी मजबूरी है, हम कंपल्शन करेंगे। साल 2027 में परिसीमन होने वाला है। जब परिसीमन होगा तो इसी उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटें 403 से बढ़कर 700 हो जाएंगी। इसी उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीट 80 से बढ़कर 120 से 130 होने वाली है। इतने बड़े प्रदेश को संभालना मुश्किल होगा। इसके बाद उनके सामने एक ही विकल्प होगा, पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड को विभाजन करके उसको बांटे। सवाल, यूपी के सबसे पिछड़े जिले को आप अलग राज्य बनाना चाहते हैं, विकास कैसे होगा? जवाब, जिन क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं
वहाँ 67% पलायन है। आपको अभी जो गरीबी और बेरोजगारी दिख रही, उसकी वजह यह है कि यहाँ का नौजवान रुकता नहीं। बुजुर्ग घर में बैठे हैं, वो काम नहीं करते, खेती बाड़ी हो नहीं पा रही, गरीब और गरीब होता जा रहा है, यहाँ की सारी संपदा बाहर जा रही है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में अपार पर्यटन का स्थल है। धार्मिक पर्यटन स्थल और प्रकृति सब यहाँ पर है। हमारे यहाँ से पन्ना हीरा निकलते हैं। 36,000 करोड़ केंद्र को मिलते हैं वहाँ की नीलामी से। 17,000 करोड़ मध्य प्रदेश सरकार को मिलते हैं। झांसी बालू की वजह से कानपुर से ज्यादा राजस्व दे रहा है। अदरक, मटर, टमाटर और मिर्च यहाँ की उपज है। हम यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे। बुंदेलखंड के साइंटिस्ट हैं जो इस समय अमेरिका के साथ काम कर रहे हैं। हमने उन सब से कांटेक्ट किया है। हमने कहा कि आप यहाँ आएं और विकास में मदद करें, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ से बाहर न जाना पड़े, जिससे पलायन रुके। अगर पलायन रुक गया तो यहाँ का नौजवान यहीं रहेगा, माँ बाप की देखरेख करेगा, जमीन को उपजाऊ बनाकर उसमें काम करेगा, अपने बुंदेलखंड को संपन्न बनाने में पूरा योगदान देगा।